अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक बंदा अमेरिका से रूस गया पुराने मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई बना नहीं पाया था। रॉकेट, जमीन पे उड़ने वाला नहीं, उड़कर फिर से जमीन पर वापस आने वाला रॉकेट। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बनाना पॉसिबल है। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास में आइडिया नहीं होगा कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास आइडिया होगा तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये बंदा जो रॉकेट की एबीसीडी भी नहीं जानता था, जिसने किसी भी कॉलेज में कोई रॉकेट इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, वो बंदा ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों को भी नहीं पता था। जमीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से होते आए थे, लेकिन कोई रॉकेट को लैंड करके दिखाए तो उसे बोलेंगे रियल दुनिया का रियल आयरन मैन। इस बंदे से रूस वालों ने जरूरत से ज्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रूस में जो इस बंदे की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ उस मीटिंग में इस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया। एलन मस्क को यहाँ तक कहा जाता है कि उनके मुंह पर थूका भी गया और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने। ये बंदा बिना डील पूरी किए वापस अपनी कंट्री आ गया और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ जमीन पर वापस भी लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस जमीन पर आ गिरा, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया। बंदा 4 साल से इस पर काम कर रहा था। 2006 में उसका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हुआ, पर एलन मस्क ने फिर भी सवाल ढूंढने की कोशिश की, यार कहाँ कमी रह गई, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद उन्होंने फिर से रॉकेट को लॉन्च किया। वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस बंदे के पास बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट के पैसे बचे थे, या शायद उतने भी नहीं। इतने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे ना इस बंदे के पास में, वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए। लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था, इतना होमवर्क इसने कर लिया था। फिर इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन इसके पास में इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर को हायर कर सके, और ये घटिया इंजीनियर को रखना नहीं चाह रहा था। तो इसने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना इस बार प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊं। एलन मस्क खुद चीफ इंजीनियर था, जिसने रॉकेट साइंस की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ले रखी थी। बड़ी अजीब सी बात थी, और ये बड़ा रिस्की काम था। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इस बंदे की हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया। पूरी जान चौथी कोशिश में लगा दी, और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नजारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की इस दुनिया में ऐसा करना पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन इतने कम बजट के अंदर किसी रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार था। ऐसा करके दिखाया उस बंदे ने जिसको किसी ने रॉकेट बनाना नहीं सिखाया। इस बंदे की कंपनी को दुनिया स्पेस एक्स के नाम से जानती है, और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना, कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजी। जब इस बंदे के 3 लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए, और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद डील पक्की हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन ये बंदा यही नहीं रुकने वाला था। बोला कि अब ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज किया जा सके। आमतौर पर क्या होता है कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले करके जाता है, साथ साथ उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ में चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो खत्म हो जाता है और वो यूज करने लायक नहीं बचता। यानी कि ये बंदा ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जाकर के अपना काम करके वापस सुरक्षित जमीन पर आके लैंड कर सके, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर वो वापस स्पेस में जाने के लिए तैयार हो जाए। जब इस बंदे ने 2011 में अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफी लोगों ने इसकी मजाक बनाई। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू काम है, क्योंकि हवाई जहाज तो लैंड कर सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है।
लेकिन इस बंदे के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज ही नहीं थी। एलन मस्क के दिमाग में केवल जिद थी। उनको लैंड करने वाला रॉकेट बनाना था और सबको गलत साबित करना था। उन्होंने अगले 4 साल तक दिन रात कर दी, फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नजारा देखा जो वो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में देखते आए थे। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, जो इम्पॉसिबल था उसको पॉसिबल कर दिया। और फिर एलन मस्क नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट करियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में छोड़कर 10 से 12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे और क्या बोलेंगे? ये वही बंदा था कि जो बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली कि एक समय ऐसा आया इसके पास में किताबें कम पढ़ने लगी, तो किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरा एनसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाला। ये बंदा एलन मस्क आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। वो बंदा जिसका ये कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है और आ गए मिसाइल खरीदने, उस बंदे की औकात आज इतनी बढ़ चुकी है कि वो बंदा ऐसे कमेंट करने वाले लाखों लोगों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। और ये बंदा अमीर क्यों ना बने, क्योंकि ये डिजर्व करता है। एलन मस्क आपने नाम तो सुना ही होगा। इस नाम में जान है, क्योंकि इस नाम के पीछे जो बंदा है ना, उसकी नॉलेज में जान है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एलन मस्क ऐसे बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगते हैं, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लैंडिंग करने वाला रॉकेट भी एक टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इसमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपरलूप। इसमें जमीन पर हवाई जहाज से भी ज्यादा स्पीड पर ट्रैवल का प्रोविजन होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लड़के और लड़कियां हैं, इतने ज्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जरूरत है तो सोच को मिशन देने की, आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलन मस्क का फ्यूचर प्लान है कि वो धरती के जैसा कोई और प्लैनेट ढूंढ सके और वहाँ पर बस्ती बना सके, जहाँ पर इंसान सुरक्षित रह सके, क्योंकि हो सकता है भविष्य में कोई एस्टेरॉइड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह खत्म हो जाए जिस तरह सालों पहले डायनासोर धरती से खत्म हो गए। इसलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बनाई जाए। इनका मिशन बड़ा तगड़ा है और ऐसा मिशन हमारे यूथ में होना बहुत जरूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हो कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटी कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए क्या इम्पॉसिबल है। एलन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता। ये खुद मानते हैं कि एक हफ्ते में लगभग 120 घंटे काम करते हैं। अगर 7 से डिवाइड करोगे ना, तो लगभग 17 घंटे आएंगे एक दिन में निकलकर। कितने बंदे तो इतना सोते होंगे। इनका कहना है कि मैं वो काम नहीं करता जो जरूरी है, मैं वो काम करता हूँ जो मुझे लगता है करना चाहिए। ये कहते हैं अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में जाने से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता। इनका कहना है अच्छे स्कूल और कॉलेजेस से बंदा एजुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़ चुके कई टैलेंटेड स्टूडेंट और इंजीनियर मेरे अंडर में काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हो। हर लड़का और लड़की को आज ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज से डेट में क्या करना चाहिए। उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि जरूरी है, उनको वो करना चाहिए जो लगता है कि उनको करना चाहिए। इंसान तब ज्यादा बेहतर कर पाता है जब उसको पता होता है कि उसको क्या करना चाहिए। एलन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी, ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तो उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या करना है। आज की डेट में हर बंदे के लिए कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो आपके पास कोई गोल नहीं है, ये मुश्किल है। आपको पता नहीं है कि आपको करना क्या है, आपका कोई भी टारगेट फिक्स नहीं है। एलन मस्क का मानना है कि नॉइस से ध्यान हटाकर सिग्नल की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना है कि प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना एक प्रॉब्लम है। शब्दों में थोड़ा सा फेर बदल करने से पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाता है और दिमाग में थोड़ा सा विजन आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख सकती है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करो खुद के लिए, और वो कैसे करोगे, एक बड़ा गोल डिसाइड करके। आप भी एलन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कोई सोच नहीं सकता।
आपके अंदर भी वही हिम्मत है, ऊपर वाले ने आपको भी वही दिमाग दिया है, आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो।